मृदा देखते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह परत जो चट्टानों के विखंडन तथा अवसादों के योग से बनती है, उसे मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसे पेडोजेनेसिस कहते हैं। मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसे एक पेडोजेनेसिस कहते हैं। तो सिंपल से ये समझिए, मृदा का निर्माण जो है पेडोजेनेसिस कहलाती है। मृदा का निर्माण पेडोजेनेसिस। मृदा की प्रकृति विभिन्न घटकों, मूल चट्टानों का पदार्थ, ऊंचाई, ढाल, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि द्वारा प्रभावित रहते हैं। मृदा जो प्रभावित होती है ना, मृदा की प्रकृति विभिन्न घटकों से प्रभावित होती हैं। मूल चट्टानों का पदार्थ, ऊंचाई, ढाल, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियाँ आदि द्वारा प्रभावित होती हैं। मृदा जो है मूल चट्टानों का पदार्थों से, ऊंचाई, ढाल, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति से प्रभावित होती है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, लेकिन मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया पेडोजेनेसिस और मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मृदाएं। उत्तर प्रदेश की मृदा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, मध्य भाग के मैदानी क्षेत्र की मृदा। भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, मध्य भाग के मैदानी क्षेत्र की मृदा और दक्षिण के पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र की मृदा। दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र मृदा। उत्तर प्रदेश में मृदा का वर्गीकरण। उत्तर प्रदेश मृदा वर्गीकरण अध्ययन की दृष्टि से यूपी की सॉइल को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। तो अध्ययन की दृष्टि से यूपी की सॉइल को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। किससे? अध्ययन की दृष्टि से। उससे टोटल में तो 3 भागों में विभाजित किया गया था। भाबर तराई मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा और उधर दक्षिण के पहाड़ी पठारी इलाका का मृदा। और अब अध्ययन की दृष्टि से 6 भागों में यूपी की मिट्टी विभाजित किया गया है। भाबर क्षेत्र की मृदा, तराई क्षेत्र की मृदा, जलोढ़ मृदा। भाबर क्षेत्र की मृदा, तराई क्षेत्र की मृदा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में खादर और बांगर आते हैं। जलोढ़ मृदा में खादर बांगर आते हैं। और विंध्य क्षेत्र की मृदा। चौथा है विंध्य क्षेत्र की मृदा। विंध्य क्षेत्र को लाल एवं पीली मृदा में विभाजित करते हैं। विंध्य क्षेत्र को ना लाल एवं पीली मृदा में विभाजित करते हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा को 3 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए, नहीं, 2 भागों में। बुंदेलखंड की मृदा को 2 भागों में, काली मृदा और लाल मृदा। काली मृदा में जो है, काली मृदा को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं, माड़ मृदा और काबर मृदा। काली ने मार दिया काबर को, काली ने मार दिया काबर को। और लाल मृदा, लाल पवार दिए रॉकर को, लाल परवा दिए रॉकर को। लाल मृदा जो है परवा और रॉकर है। अरावली मृदाएं लाल रेत और भूरा रेत हैं। अरावली मृदाएं जो है ना, ये लाल रेत और भूरा रेत है अरावली मृदाएं। अरावली मृदा कैसी, या तो लाल है या तो भूरा है अरावली मृदाएं। भाबर क्षेत्र की मृदा, भाबर क्षेत्र की मृदा कैसी है देखते हैं। भाबर क्षेत्र की मृदा शिवालिक गिरिपाद प्रदेश के समांतर एक पट्टी के रूप में पाई जाती है। कैसे होता है निर्माण का कंस्ट्रक्शन? हिमालय नदियों के भारी निक्षेप से भाबर क्षेत्र की मृदाएं कंकड़ पत्थर तथा बलुआ द्वारा निर्मित होती हैं। भरभरा के सब कंकड़ पत्थर बालू गिर गए हैं। भाबर क्षेत्र की मृदा मुख्य रूप से सहारनपुर तथा बिजनौर के पश्चिम भागों में पाई जाती है। यह मृदा कैल्शियम युक्त होती है तथा अत्यधिक छिछली होती है। इस मृदा में अधिकांश वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। भाबर क्षेत्र की मृदा मुख्य रूप से सहारन तथा बिजनौर के पश्चिम भाग में पाया जाता है। भाबर क्षेत्र की मृदा मुख्य रूप से सहारनपुर तथा बिजनौर के पश्चिम भागों में पाया जाता है। यह मृदा कैल्शियम युक्त होती है तथा अत्यधिक छिछली होती है। यह मृदा कैल्शियम होती है, जो भाबर क्षेत्र की मृदा होती है ना, यह मृदा कैल्शियम से युक्त होती हैं तथा अत्यधिक छिछली होती हैं। इस मृदा में अधिकांश वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। उपजाऊ नहीं होता है, कृषि काल के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जो भाबर क्षेत्र की मृदा है ना, सहारनपुर से बिजनौर तक फैली हुई है। इस मृदा में कैल्शियम से युक्त होता है
ये अत्यधिक छिछली होती है और यहाँ पे अधिकांश मृदा में वन झाड़ियाँ पाई जाती है। कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती भाबर क्षेत्र मृदा। कंकड़ पत्थर तो कहाँ से होगा। तो तराई वाला मृदा देखते हैं। भाबर वाली मृदा हमने देख लिया था, अब तराई वाला मृदा देखते हैं। तराई क्षेत्र की मृदा जो है, तराई क्षेत्र की मृदा भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाती है। तराई क्षेत्र की मृदा महीन अवसादों वाले कणों से निर्मित होती है। नाइट्रोजन एवं जीवाश्म पदार्थों से संपन्न होता है। जो भाबर मृदा थी ना, उसमें कैल्शियम पाई जाती थी, लेकिन जो तराई वाली मृदा है इसमें नाइट्रोजन एवं जीवाश्म पदार्थों से संपन्न इस मृदा में जल का उच्च स्तर होने के कारण इस मृदा में नमी पाई जाती है। तराई वाले में नमी पाई जाती है। तराई क्षेत्र की मृदा को सामान्यतः दोमट मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि तराई मृदा नाइट्रोजन जीवाश्म होता है, इसलिए ये उपजाऊ भी होती है। और तराई वाली क्षेत्र की मृदा को सामान्यतः दोमट मृदा भी कहा जाता है। कणों के आकार तथा चूने की मात्रा के आधार पर इस मृदा को कई कणों में वर्गीकृत किया गया है। तराई वाले मृदा को ना दोमट मृदा भी कहा गया है। कणों के आकार तथा चूने की मात्रा के आधार पर इस मृदा को कई भागों में वर्गीकरण किया गया है। दोमट मृदा को स्थानीय तौर पर सिक्ता, करियल, ठनका आदि नामों से भी जानते हैं। तराई मृदा को ना जो तराई वाली मृदा होती है, दोमट मृदा को स्थानीय तौर पर सिक्ता, करियल एवं ठनका आदि नामों से जानते हैं। यहाँ पे जो फसल उगाई जाती है, गन्ना और धान उगाई जाती है। फसल जो उगाए जाते हैं ना, गन्ना और धान उगाए जाते हैं। यहाँ पे जो फसल उगाई जाती है, गन्ना धान उगाई जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। मध्य भाग के मैदानी क्षेत्र की मृदा जो है, मध्य भाग के मैदानी क्षेत्र की मृदा सॉइल ऑफ कंट्रोल प्लेन्स एरिया जलोढ़ मृदा जो है ना, कंस्ट्रक्शन प्लेस्टोसीन युग में नदियों के निक्षेपण से यूपी का सबसे बड़ा मृदा समूह है। प्लेस्टोसीन युग में नदियों के निक्षेपण से यूपी का सबसे बड़ा मृदा समूह है। ये जलोढ़ मृदा जो मध्य भाग के मैदानी क्षेत्र की मृदा को ना, मध्य भाग के मैदानी क्षेत्र की मृदा को जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। तो ये जलोढ़ मृदा जो है प्लेस्टोसीन युग में नदियों के निक्षेपण से यूपी का सबसे बड़ा मृदा समूह है, जो पूर्व से पश्चिम तक फैला है। ये जो मध्य भाग के मैदानी क्षेत्र की मृदा है ना, इसमें जलोढ़ मृदा आता है। जलोढ़ मृदा जो है ये प्लेस्टोसीन युग में नदियों के निक्षेपण से बना। ये जो जलोढ़ मृदा था, इसका निर्माण प्लेस्टोसीन युग में नदियों के निक्षेप से बना था। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ? प्लेस्टोसीन युग में नदियों के निक्षेपण से बना था। यूपी का सबसे बड़ा मृदा समूह है जलोढ़ मृदा। यूपी का सबसे बड़ा मृदा समूह जलोढ़ मृदा, जो पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। अन्य नाम क्या है? कछारी मृदा। जलोढ़ मृदा का जो अन्य नाम है ना, जलोढ़ मृदा का अन्य नाम है कछारी मृदा, भाट मृदा या भात मृदा। यूपी में जलोढ़ मृदा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई है। यूपी में जलोढ़ मृदा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई है। यूपी में जलोढ़ मृदा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। यूपी में जलोढ़ मृदा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती हैं। यूपी में ना जलोढ़ मृदा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई है। यह मृदा काप, कीचड़ एवं बालू से बनी है। जलोढ़ में यूपी में क्या हुआ? जलोढ़ मृदा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई है। यूपी में जो जलोढ़ मृदा है गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई है। यूपी में जलोढ़ मृदा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई है। यह मृदा काप, कीचड़ एवं बालू से बनी है। अनेक प्रकार की मूल चट्टानों के पदार्थों से युक्त होने के कारण यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। यही कारण है कि जलोढ़ मृदा सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है।
अनेक प्रकार की मूल चट्टानों के पदार्थों से युक्त होने के कारण यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। यही कारण है कि जलोढ़ मृदा सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अनेक प्रकार की मूल चट्टानों के पदार्थों से युक्त होने के कारण जलोढ़ मृदा यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। यही कारण है कि जलोढ़ मृदा सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। यह अनेक प्रकार की मूल चट्टानों के पदार्थों से युक्त होने के कारण मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा पोटास और चूने से संपन्न है। जो जलोढ़ मृदा है ना, इसमें पोटास एवं चूने की बहुलता है। यह मृदा पोटास एवं चूने से संपन्न है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म का अभाव है। जो जलोढ़ मृदा है उपजाऊ है, इसमें उपजाऊ तो है ये है, लेकिन इसमें पोटास एवं चूने, ये पोटास चूने की अधिकता इसमें पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास चूने की अधिकता पोटास चूने की अधिकता और नाइट्रोजन, जीवाश्म एवं फास्फोरस चट्टानों की पदार्थों की कमी। नाइट्रोजन, जीवांश एवं फास्फोरस पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म पदार्थों का अभाव पाया जाता है। इसमें किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म पदार्थों का अभाव पाया जाता है। इस मृदा को इस पदार्थों को नवीनता तथा प्राचीनता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। जलोढ़ मृदा को नवीनता एवं प्राचीनता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, जो जलोढ़ मृदा है इसमें पोटास चूने की अधिकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस जीवांश की कमी है। इस मृदा को दो भागों में बांटा गया, खादर व बांगर। खादर मृदा नवीन जलोढ़ मृदा है, इसे कछारी मृदा भी कहते हैं। खादर मृदा नवीन जलोढ़ मृदा, इसे कछारी मृदा भी कहते हैं। इस मृदा का विकास कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हुआ है। मृदा जो खादर है इसका विकास कम ऊंचाई वाले क्षेत्र पर हुआ है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का पानी आसानी से पहुँचता है। और खादर मृदा हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त महीन कणों से निर्मित होने वाले तथा बांगर मृदा की अपेक्षा अधिक जल धारण करने वाली होती हैं। बांगर मृदा की अपेक्षा अधिक जल धारण करने वाली होती है ये। इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्म पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्म पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्म पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। जो खादर मृदा है, खादर मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्म पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जीवाश्म पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। जो खादर मृदा है, खादर मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्म पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। खादर मृदा हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त महीन कणों से निर्मित होने वाली तथा बांगर मृदा की अपेक्षा अधिक जल धारण करने वाली होती है। खादर मृदा, इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्म पदार्थों की अधिकता होती है। खादर में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जीवाश्म की अधिकता होती है। इस मृदा को स्थानीय भाषा में बलुआ, सिल्ट, मटियार, दोमट आदि के नामों से जानते हैं। किसे? खादर मृदा को। धान, गेहूँ, खरीफ फसलों के लिए उपयुक्त होता है। धान, गेहूँ की खरीफ फसलें यहाँ पे अच्छी होती हैं। खादर मृदा इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्म पदार्थों की अधिकता होती है। और इस मृदा को स्थानीय भाषा में बलुआ, सिल्ट, मटियार, दोमट आदि नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो फसल होती है खादर वाले कि यहाँ पे धान, गेहूँ, खरीफ की फसलों के लिए उपयुक्त होता है। धान, गेहूँ, खरीफ की फसलें। देखते हैं बांगर मृदा।
बांगर मृदा यह मृदा का वह मैदानी क्षेत्र जहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल नदी में जल नहीं पहुँच पाता है। नदियों के बाढ़ का जल वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। बांगर मृदा जो है ना, गंगा यमुना का वह मैदानी क्षेत्र जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, उसे बांगर मृदा कहते हैं। ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे। तो गंगा यमुना का वह मैदानी क्षेत्र जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, उसे बांगर मृदा कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे दोमट, मटियार, बलुई दोमट, मटियार, दोमट, उपरहार, भूई आदि नामों से भी जानते हैं। दोमट, मटियार, बलुई, दोमट, मटियार, दोमट, उपहार, भूड़ आदि नाम से जानते हैं। आदिकाल से निरंतर कृषि उपयोग में आने के कारण इस मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। आदिकाल से निरंतर कृषि उपयोग में आने के कारण इस मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। आदिकाल से निरंतर कृषि उपयोग में आने के कारण इस मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। इस मृदा में नाइट्रोजन व फास्फोरस का अभाव पाया जाता है। इस मृदा में नाइट्रोजन व फास्फोरस इस मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस का अभाव इस मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस का अभाव पाया। जो बांगर मृदा होता है, बांगर मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव होता है। बांगर मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस का अभाव पाया जाता है। विंध्य क्षेत्र की मृदा, ये मृदाएं राज्य के बघेलखंड के अंतर्गत सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चंदौली आदि जिले क्षेत्र में पाया जाता है। जो विंध्य क्षेत्र की मृदा होती है, यह सोनभद्र, ये मृदाएं राज्य के बघेलखंड पठार अथवा विंध्याचल पठार के अंतर्गत पाई जाती हैं। विंध्य क्षेत्र जो है ना, ये मृदाएं राज्य के बघेलखंड पठार अथवा विंध्याचल पठार के अंतर्गत सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चंदौली आदि क्षेत्र के जिले में पाई जाती हैं। और यह मृदा लाल पीले रंग का होता है। यह मृदा लाल पीले रंग की होती है। यह मृदा लाल पीले रंग की होती है। यह मृदा लाल पीले रंग की होती है। जो विंध्य क्षेत्र की मृदा है, ये मृदा राज्य के बघेलखंड पठार अथवा विंध्याचल पठार के अंतर्गत सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चंदौली आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। विंध्य क्षेत्र की मृदा, यह मृदा लाल पीले रंग की होती है। जो विंध्य क्षेत्र की मृदा होती है ना, यह लाल एवं पीले रंग की होती है। विंध्य क्षेत्र की मृदा लाल पीले रंग की होती है। और इसका जो निर्माण होता है ना, इसका निर्माण आर्कियन ग्रेनाइट के अपक्षय से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। आर्कियन ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय से विंध्य क्षेत्र की मृदा का निर्माण हुआ है। आर्कियन ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय से विंध्य क्षेत्र की मृदा का निर्माण। विंध्य क्षेत्र की मृदा लौह एवं एल्युमिनियम से संपन्न होती है। विंध्य क्षेत्र की जो मृदा है ना, लौह एवं एल्युमिनियम से संपन्न होती है। विंध्य क्षेत्र की मृदा लौह एवं एल्युमिनियम से संपन्न होती है, जबकि इसमें N2, फास्फोरस व जीवाश्म पदार्थों का अभाव पाया जाता है। जबकि इसमें N2, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवाश्म पदार्थों का अभाव पाया जाता है। विंध्य क्षेत्र की मृदा लौह एवं एल्युमिनियम से संपन्न होता है। विंध्य क्षेत्र की मृदा किससे संपन्न होता है? विंध्य क्षेत्र की मृदा लौह और एल्युमिनियम से संपन्न होती है। विंध्य क्षेत्र की मृदा लौह एवं एल्युमिनियम से संपन्न होती हैं, जबकि इसमें N2, फास्फोरस व जीवाश्म पदार्थों का अभाव पाया जाता है। जबकि इसमें N2, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवाश्म पदार्थों का अभाव पाया जाता है। स्थानीय स्तर पर इस मृदा को भोंटा के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय स्तर पर इस मृदा को भोंटा के नाम से जाना जाता है। स्थानीय स्तर पर मृदा को भोंटा के नाम से
स्थानीय स्तर पर इस मृदा को भोंटा के नाम से जाना जाता है। स्थानीय मृदा को ना जो विंध्य क्षेत्र की मृदा है, विंध्य क्षेत्र की मृदा को स्थानीय स्तर पर इस मृदा को भोंटा के नाम जानते हैं। विंध्य क्षेत्र की मृदा को यह मृदा लाल तिलहन मोटे अनाज की खेती के लिए जानी जाती है। यह मृदा दाल तिलहन मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त है। जो विंध्य क्षेत्र की है मृदा दाल तिलहन मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त है। बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा, इस क्षेत्र की सोइल का निर्माण भी कैम्बियन युग के चट्टानों और अनेक रासायनिक भौतिक एवं जैविक पदार्थों के विखंडन के परिणामस्वरूप हुआ। जो बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा है, इस क्षेत्र की सॉइल का निर्माण भी कैम्बियन युग के चट्टानों और अनेक रासायनिक भौतिक जैविक पदार्थों के विखंडन के परिणाम स्वरूप हुआ। इस क्षेत्र में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले आते हैं। इस मृदा को बुंदेलखंडी मृदा भी कहा जाता है। बुंदेलखंड की मृदा को दो भागों में विभक्त किया गया, काली मृदा, लाल मृदा। काली मृदा को माड़ और काबर कहा गया। काली ने माड़ दिया काबर को और लाल ने परवा दिया राकर को। काली मृदा काली अथवा मृत्तिका रेगुर अच्छी तरह से विकसित एवं पुरानी मृदा है। काली जो है ना, काली अथवा मृत्तिका रेगुर अच्छी तरह से विकसित एवं पुरानी मृदा है। इस मृदा को नमी बरकरार रखने के लिए जाना जाता है। काली अथवा मृत्तिका रेगुर अच्छी तरह से विकसित पुरानी मृदा है। माड़ मृदा यह मृदा जीवाश्म तत्वों से संपन्न होते हैं। इसमें बारीक कण होने के जो माड़ मृदा है, यह मृदा जीवाश्म तत्वों से संपन्न होती है। इसके बारीक कण होने के कारण जल भराव की संभावना अधिक होती है। इसमें उर्वरक पानी की मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है। माड़ मृदा में उर्वरक पानी की मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है। यह मृदा झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर में पाई जाती है। इसमें उर्वरा शक्ति अधिक होती है। माड़ मृदा में नमी अधिक पाई जाती है। माड़ मृदा में अधिक होती है। माड़ मृदा जो है, काबर मृदा यह हल्के भूरे रंग का होता है। जो काबर है ये हल्के भूरे रंग की मृदा होती है। काबर मृदा हल्के भूरे रंग की होती है। काबर का क्षेत्र है ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा। काबर कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में, जालौन में, हमीरपुर में, बांदा में। इस मृदा को अत्यधिक चिपचिपापन के लिए जाना जाता है। काबर मृदा को ना अत्यधिक चिपचिपापन के लिए जाना जाता है। तो चीज़ हो गया। ये बुंदेलखंड की जो मृदा है दो भागों में विभाजित किया गया, लाल और काली में। काली माड़ और काबर, काली ने माड़ दिया काबर को और लाल ने परवा दिया राकर को। लाल मृदा देखते हैं। लाल मृदा जो है, लाल मृदा परवा मृदा या परुआ या पड़ुआ मृदा और राकर मृदा दो भागों में विभाजित हुआ। लाल मृदा को परवा या पड़ुआ मृदा कहा गया या फिर राकर मृदा। परवा या पड़ुआ मृदा या परुआ या पड़ुआ मृदा, यह मृदा हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मृदा होती है जो जालौन, हमीरपुर व यमुना के बीहड़ों के उत्तरी भाग में पाई जाती है। यह मृदा हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मृदा होती है जो जालौन, हमीरपुर व यमुना के बीहड़ों के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं। इस मृदा में खाद और पानी की सहायता से कृषि की जा सकती है। इस मृदा में खाद और पानी की सहायता से कृषि की जा सकती है। परुआ मृदा से इस मृदा में खाद और पानी की सहायता से कृषि की जा सकती है। इसमें चना और ज्वार की फसल बोई जाती है। इसमें चना और ज्वार की फसल बोई जाती है। राकर मृदा, यह मृदा सामान्यतः दक्षिण उत्तर प्रदेश के पठारी एवं पहाड़ी ढालों में पाई जाती है। जो राकर मृदा है लाल मृदा का ही भाग है। यह मृदा सामान्यतः दक्षिण उत्तर
प्रदेश के पठारी एवं पहाड़ी ढालों में पाई जाती है। यह मृदा पोटास से संपन्न होती है तथा N2 व फास्फेट की कमी होती है। खाद के अधिक उपयोग से इस मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। खाद के अधिक उपयोग से इस मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। चना व ज्वार की फसल बोई जाती है। चना व ज्वार की फसल बोई जाती है। अरावली मृदा। अरावली मृदा आगरा ज़िले के कुछ भागों में पाई जाती है। अरावली मृदा आगरा ज़िले के कुछ भागों में पाई जाती है। यह मृदा लाल रंग की होती है। अरावली मृदा आगरा ज़िले के कुछ भागों में पाई जाती है। अरावली मृदा अरावली मृदा आगरा ज़िले के कुछ भागों में पाई जाती हैं। यह मृदा लाल रंग की होती है। अरावली मृदा आगरा ज़िले के कुछ भागों में पाई जाती है। लाल मृदा के रंग में पाई जाती हैं। अरावली मृदा को चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाया जाता है। अरावली मृदा को चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाया जाता है। अरावली मृदा को चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाया जाता है। अरावली मृदा को चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाया जाता है। यूपी की अन्य मृदा। ढो मृदा। ढो मृदा नदी किनारे जल प्लावित इलाकों की मृदा को ढो कहते हैं। ढो मृदा नदी किनारे जल प्लावित इलाकों की मृदा को ढो कहते हैं। भूर या भोड़ मृदा। बांगर क्षेत्र में बलुई दोमट मृदा जो ऊबड़ खाबड़ होती है उन्हें भूर या भोड़ मृदा कहते हैं। भूर या भोड़ को टीला भी कहते हैं जो 10 से 20 फीट की होती है। टर्शरी मृदा। टर्शरी मृदा यह मृदा हिमालय घाटी प्रदेश में पाई जाती है। टर्शरी मृदा हिमालय घाटी प्रदेश में पाई जाती है। टर्शरी मृदा यह मृदा हिमालय घाटी प्रदेश में पाई जाती है। यह मृदा चावल आलू चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। टर्शरी मृदा यह मृदा चावल आलू चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खादर क्षेत्र में लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खादर क्षेत्र में लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खादर क्षेत्र में लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को स्थानीय भाषा में रेह ऊसर थूर आदि नामों से भी जाना जाता है। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खादर क्षेत्र में लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खादर क्षेत्र में लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को स्थानीय भाषा में रेह ऊसर तथा थूर आदि नामों से जाना जाता है। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खादर क्षेत्र में लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खादर क्षेत्र में लवणी एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खादर क्षेत्र में लवणी एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को स्थानीय भाषा में रेह, ऊसर तथा थुर आदि नामों से जाना जाता है। इन मृदाओं को स्थानीय भाषा में रेह, ऊसर तथा थुर आदि नामों से जाना जाता है। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन जो है जल अपरदन और वायु अपरदन। मृदा अपरदन जो है जल अपरदन और वायु अपरदन होता है। मृदा अपरदन जल से होता है, वायु से होता है। जलीय अपरदन भूमि पर वनस्पति का अभाव, ढालदार खेती करना, जुताई करना, अनियंत्रित वर्षा या बाढ़ के समय खेती का खाली रहना, वनों की अनियंत्रित कटाई, अनियंत्रित चराई और भूमि की प्रकृति आदि जलीय अपरदन के महत्वपूर्ण कारण हैं। जलीय मृदा अपरदन के कई रूप हैं, जैसे अपस्फुरण, परत अपरदन, क्षुद्र अपरदन, भूस्खलन क्षरण, सरिता तट क्षरण, अवनालिका क्षरण आदि। समस्त समतल खेतों में परत अपरदन इतने सूक्ष्म रूप से होते हैं कि जिसे किसान समझ नहीं पाते। इस परत अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में चंबल एवं यमुना नदी अवनालिका अपरदन करती है। राज्य में अवनालिका मृदा अपरदन सर्वाधिक इटावा जिले में होता है। राज्य के एक बृहद हिस्से में जिस समय बहते जल के प्रभाव के कारण बड़ी अवनालिका अथवा चैनल का निर्माण हो जाता है, ऐसी भूमि को बीहड़ कहा जाता है। इटावा, जालौन और आगरा का एक विस्तृत हिस्सा बीहड़ और वर्तमान है। इटावा, जालौन, आगरा का एक विस्तृत हिस्सा बीहड़ भूमि के अंतर्गत आता है। वायु अपरदन प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मी के महीनों में अधिक होता है, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 3200 एकड़ कृषि योग्य भूमि का प्रतिवर्ष विनाश हो रहा है और रेगिस्तानी मृदा का प्रतिशत बढ़ रहा है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा, इटावा, आगरा हैं। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा, इटावा और आगरा हैं। मृदाएं और उनके स्थानीय नाम। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्रभावित जिले क्या हैं? मथुरा, इटावा, आगरा। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन सा है? मथुरा है, इटावा है, आगरा है। मृदाएं एवं उनके स्थानीय नाम। जलोढ़ मृदा का स्थानीय नाम काप है। जलोढ़ मृदा का स्थानीय नाम काप है। और खादर का स्थानीय नाम कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ है। खादर का जो स्थानीय नाम है कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ है। बांगर। बांगर जो है उपरहार है, दोमट है, मटियार है, बलुई दोमट है। बांगर को क्या कहते हैं? बांगर को उपरहार, दोमट, मटियार, बलुई दोमट। बांगर को उपरहार, दोमट, मटियार, बलुई दोमट। बांगर को क्या कहते हैं? उपरहार, दोमट, मटिहार, बलुई दोमट। लवणी और क्षारीय मृदा। लवणी एवं क्षारीय मृदा बुंदेलखंड की लाल मृदाएं। लवणी एवं क्षारीय मृदा को रेह, ऊसर, बंजर, कल्लर और थूर। बुंदेलखंड की लाल मृदाओं को पडुआ या राकर। बुंदेलखंड की लाल मृदाओं को पडुआ या राकर कहा जाता है।
तो जलोढ़ मृदा को काप और खादर को कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ, बांगर को उपरहार, दोमट, मटियार, बलुई, दोमट, लवणी व क्षारीय मृदा, रेह, ऊसर, बंजर, कल्लर, थोर। बुंदेलखंड की लाल मृदा, पटुआ, राकर। बुंदेलखंड की काली मृदा, मार या माड़, काबर, रेगुर, कपास मृदा। बिंद क्षेत्र की मृदा, भोंटा अथवा मोटा। बिंद क्षेत्र की मृदा, भोंटा या मोटा। बिंद क्षेत्र की जो मृदा है ना वो भोंटा अथवा मोटा है। बिंद क्षेत्र की मृदाएं भोंटा अथवा मोटा। उत्तर प्रदेश की नक्षत्रशालाएं, उत्तर प्रदेश की जो नक्षत्रशाला हैं वो लखनऊ स्थित गोमती नदी के तट पर सूरज पार्क के निकट इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। लखनऊ स्थित गोमती नदी के तट पर सूरज पार्क के निकट इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला 9 मई 2003 से संचालित है। यहाँ 224 व्यक्तियों के साथ बैठने की व्यवस्था है। नक्षत्रशाला के क्षेत्र में स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से संबंधित प्रदर्शनी गलियारा हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जनसामान्य की रुचि बढ़ाने के लिए नक्षत्रशाला के क्षेत्र में स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से संबंधित प्रदर्शनी गलियारा हैं। नक्षत्रशाला के क्षेत्र में स्पेस एवं एस्ट्रोनॉमी से संबंधित प्रदर्शनी गलियारा हैं। नक्षत्रशाला के क्षेत्र में स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से संबंधित प्रदर्शनी गलियारा हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जनसामान्य की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सच्चोर एस्ट्रोनॉमी क्लब की स्थापना किया गया। उत्तर प्रदेश सच्चोर एस्ट्रोनॉमी क्लब की स्थापना जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। संगम नगरी प्रयागराज के आनंद भवन प्रांगण में यह नक्षत्रशाला 29 नवंबर 1980 से संचालित है। इसमें एक साथ 16 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है। 96 व्यक्ति इसमें एक साथ 96 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 21 दिसंबर 2009 से संचालित किया जा रहा है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर 21 दिसंबर 2009 से संचालित 400 सीटों की क्षमता वाली इस नक्षत्रशाला के रखरखाव की व्यवस्था गोरखपुर विकास प्राधिकरण करता है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर 18 सितंबर 2012 से संचालित। यह भारत की प्रथम डिजिटल लेजर तकनीकी आधारित नक्षत्रशाला है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर। इस नक्षत्रशाला का नाम पहले भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला था, बाद में इसका नामकरण आर्यभट्ट पर कर दिया गया। मोबाइल नक्षत्रशाला प्रदेश में 2 मोबाइल नक्षत्रशालाओं का संचालन किया जा रहा है। डिजिटल तकनीक पर आधारित नक्षत्रशालाओं को देश प्रदेश सुदूर जनपदों में खगोल विज्ञान को प्रचार प्रसार करना है। डिजिटल तकनीक पर आधारित इन नक्षत्रशालाओं का उद्देश्य प्रदेश सुदूर जनपदों में खगोल विज्ञान को प्रचार प्रसार करना है। डिजिटल तकनीक पर आधारित इन नक्षत्रशालाओं का उद्देश्य प्रदेश में सुदूर जनपदों में खगोल विज्ञान को प्रचार प्रसार करना है। डिजिटल तकनीक आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में 18 सितंबर 2012 लेजर तकनीक प्रथम डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर 18 सितंबर 2012। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर 21 दिसंबर 2009। जवाहरलाल नक्षत्रशाला प्रयागराज 1980।
इंदिरा गांधी ने 6 साल लखनऊ 19 मई 2003 में। इंदिरा गांधी लखनऊ में 6 साल।